यूपी टेट के बच्चों के लिए हम फिर आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। और ये आज जो हम प्रश्न आपको करा रहे हैं 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको करने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। देखिए प्रश्न इसमें कहा गया है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या होंगी। अब ऐसे प्रश्नों को करने के दो तरीके हमारे पास है, जरा सा देख लें। मैं पहला तो आपको लॉन्ग तरीका बताने, फिर आपको शॉर्ट तरीका बता देते हैं। तो लॉन्ग तरीका क्या है इसका जरा देखेंगे। हम दो संख्याएं मान लेंगे, एक संख्या ए और एक संख्या बी, और जैसे जैसे कहा गया इसमें क्या कहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना एक संख्या ए मान लेंगे और उसका 2 गुना 2a हो गया, 2a हो गया। छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या मान लीजिए आप बी और उसका 5 गुना से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब अंतर ले लेंगे, कितना ज़्यादा है, संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा का मतलब इनका अंतर 3 के बराबर है। तथा दूसरी बात को देखेंगे, अब आगे जो कहा गया उसको देख लेंगे। आगे क्या कहा गया, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या के 4 गुने का मतलब यहाँ लिख दीजिए 4a, और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, योग का मतलब प्लस कितने गुने, 3 गुने, तो 3 भी कर दो। और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर दे रखा उन्होंने 71 के। बस अब प्रश्न को करने का तरीका यहाँ देखेंगे, ये है 4a और ये है 2a। तो इस संख्या को 2 से, इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4a और इसके नीचे लिख दो, इसे भी 2 से गुणा करो, -10b, और बराबर कितना आ गया, 3 दूनी 6। अब हमें क्या करना है, ए को गायब करना, तो चिन्ह बदल दीजिए, इसे माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो, इसे माइनस कर दो, ये काट दीजिए। यहाँ 10 और 3 13b हो गया, 13b बराबर हो गया हमारे पास कितना, 65। b बराबर 13 से भाग कर दें, 13 पंजे 65, तो b का मान हमारे पास 5 हो गया। अब देख लीजिए जहां भी 5 आ रहा होगा वही आपका आंसर हो गया। 5 किस में आ रहा, इसमें आ रहा, तो ये आपका आंसर हुआ। लेकिन अगर मान निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, b का मान यहां पे रख दो, देखो तो यह 2a माइनस 5 पंजे 25 बराबर 3, इसका मतलब 2a बराबर 3 प्लस 25 बराबर 28, यानी a बराबर 2 से भाग कर दो, 14 हो गया। a का मान 14 और b का मान 5, बड़ी संख्या 14 और छोटी संख्या 5, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है। एक तरीका तो इसका ये था करने का। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 घन सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। प्रश्न को पहले समझेंगे। एक बॉक्स है और वो बॉक्स को घनाकार बॉक्स है जिसकी प्रत्येक भुजा की या कोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। उसके आपके सभी फलकों पर 6 के 6 फलकों पर हमने क्या कर दिया, उस पर कलर कर दिया है ना, ठीक है। अब उसको का 1 घन सेंटीमीटर के रूप में हमने काट दिया है। तो उसमें कुछ फलक ऐसे होंगे जिनके 2 साइड में कलर होगा, कुछ फलक ऐसे होंगे जिनके 1 साइड में कलर होगा। तो इसमें ये पूछा है कि ऐसे कितने फलक होंगे जिसके केवल एक ही तरफ रंग होगा। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है इसकी, ये आपकी 5 सेंटीमीटर, ये n का मान आपका होगा, ठीक है। और n का मान क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के फलक बनाने हैं तो 1 सेंटीमीटर के 5 पार्ट इसमें से बनेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर n का मान आप 5 मान लेंगे, ठीक। और बस एक सीधा सा फार्मूला रख करके आपको याद वो इसका आंसर मिल जाएगा। 1 फलक पर रंग वाले
घनों की संख्या अगर निकालनी तो बस इसका एक फार्मूला याद रखना, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 गुणा n का मतलब 5 - 2 का वर्ग। 5 - 2 का मतलब क्या होता है? 3 का वर्ग 9, यानी 6 गुणा 9, 9 छम 54। इस प्रकार से 54 आपके ऐसे फलक होंगे, घन होंगे, जिनके एक फलक पर कलर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब इस प्रश्न को करने के लिए दो बातों को बस आप समझ लीजिए। अगर दो बातें आपने समझ ली तो इस प्रश्न का जवाब देना बहुत सरल हो जाएगा। पहली बात तो ये कहा गया है कि जो संख्या ली गई है उस संख्या में या तो 3 3 3 3 है या फिर 4 4 4 4 4 है, यानी एक ही संख्या को रिपीट किया गया है। पहली बात तो ये देखेंगे, या तो उसमें 3 3 3 है या 4 4 4 है। दूसरी बात क्या कही गई है? वो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाती है, 3 3 और 4 4 ये कहा गया। वह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाती है और 4 से विभाजित हो जाती है। अब दूसरी बात को क्या समझना? पहली बात मैंने क्या बताई? उस संख्या में या तो 3 3 3 3 है या फिर 4 4 4 4 4 है, ये तो कन्फर्म हुआ। दूसरी बात क्या कही गई? वह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाती है और 4 से भी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ एक बात याद रखेंगे कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 3 हो तो उसे हम 4 से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लास्ट में 3 आ रहा है। दूसरी बात क्या है? किसी संख्या में 4 4 अगर 2 बार आ गया तो वो 4 से विभाजित हो जाएगा। किसी संख्या में 4 4 अगर 3 बार आ गया तो वो 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या को अगर हम 3 बार लिख दें, एक ही संख्या को 3 बार इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर लिख दें, रिपीट कर दें, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 111 1 1 1 3 से विभाजित हो जाएगी। 2 2 2 3 बार लिख दीजिए, 222 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 3 3 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 4 4 3 से विभाजित हो जाएगा। तो एक संख्या हमें नजर आ रही, कौन सी? 4 4 4, ये 3 से विभाजित हो रही, और 4 से इसलिए विभाजित हो रही क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है। इसे 3 से भी विभाजित कर देंगे, इसके पदों अंक को, इसके जो अंक हैं, इसकी जो डिजिट है, इनका योग 3 से विभाजित हो रहा है। 4 4 दूनी 4 8 8 4 12 12 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, तो इसलिए 3 का विभाजन हो गया, और 4 से इसे विभाजित कर सकें, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4, तो इसलिए आंसर क्या हुआ आपका? ये 4 4 4 ट्रिपल बार हो गया आपका। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें देखेंगे। इसमें कहा गया एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। कितना भाग धंसा? 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? अब देखो, इस सवाल को करने का एक शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं। बस एक दिमाग में ये रख लीजिए अपने मस्तिष्क में कि मान लीजिए खंबे की जो लंबाई है आपकी, खंबे की लंबाई को आप बस कुछ नहीं करना, x मीटर मान लो भाई, ठीक। अब जैसे प्रश्न में कहा वैसे कर दीजिए। कीचड़ में कितना धंसा है? कीचड़ में धंसा भाग, लो भाई, कीचड़ में कितना भाग धंसा? भाग, कितना भाग धंसा? ये धंसा आपका, इसका 4/7 भाग। 4/7 का मतलब होता है 4x/7, 4x/7, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसका एक धंसे हुए भाग का 1/3 भाग निकाल लिया बाहर, ठीक है। कितना भाग बाहर निकाला? 1/3। तो शेष भाग कितना हुआ? अब लिखेंगे, अब कीचड़ में खंबा, कीचड़ में खंबा कितना, ये देख लें भाई। अब कीचड़ में खंबा कितना, पहले कितना था?
4x/7 भाग पहले था, इस 4x/7 का कितना 1/3 भाग बाहर निकाल लिया। तो अब जो कीचड़ में भाग बचा वो इतना बचा, क्योंकि पहले वाले में से इतना बाहर निकाल दिया। और ये किसके बराबर है जी? ये बराबर है आपका 8 मीटर के। बस अब प्रश्न हो गया। करना क्या होता है कि ये 4x/4 और 4x/7 और ये भी 4x/7 है। इस 4x/7 को आप यहाँ लिख दो ऐसे, बाहर कॉमन ले लो। अब यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा 1/3 और इसे बराबर 8 इकाई के लिख दो। अब इसको इसमें से घटाइए। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 कितना है 4x/7 गुणा 2/3 बराबर 8। अब मैं इसको आगे लिख दे रहा हूं ऐसे इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा के। x का मान आपको चाहिए तो उन सब संख्याओं को उधर ले जाके उल्टा कर दीजिए। x बराबर हो गया हमारे पास 8 पहले से था, ये दोनों संख्याएं ऊपर पहुंच जाएंगी। कौन कौन सी? बल्कि गुणा कर दीजिए। 7 या 21 बटे 2 चौक 8, 8 से 8 काट दीजिए और देखिए 21 मीटर आपका आंसर आ गया। फिर आप कह दीजिए कितना? ये 21 मीटर, यानी 21 मीटर भाग और 21 मीटर कुल खंबे की लंबाई है। देखिए अब कितना सुंदर ये प्रश्न एक पूछा गया है। इसमें कहा पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। अब मैं इसके लिए एक सुंदर सा फार्मूला आपको बता रहा हूं। लो, जनरल फार्मूला आप याद रखिए, बस किसी भी प्रश्न का इस टाइप के आंसर आप दे सकते हैं ना। मैंने लिखा ये शब्द एक बहुभुज लिख दिया मैंने, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, के अंतः कोणों का योग। बस एक सूत्र याद रख लीजिए, कितना भी पूछ ले फिर आपसे, आप आराम से का योग उसका मान निकाल सकते हैं। बस ये क्या याद रखना, n-2 गुणा 180 डिग्री। बस इतना मान आप याद रख लीजिए भाई। अब जैसे मान लो त्रिभुज का निकालना, चलिए मैं इसको बाद में आएंगे इस पर। त्रिभुज का निकालना तो n की जगह 3 रख दो, 3 - 2 यानी 1 गुणा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया। चतुर्भुज में n की जगह 4 रख दो, तो 4 - 2 यानी 2 बचा, 2 गुणा 180 यानी 360 हो गया। अब आता लेकिन यहाँ पंचभुज कहा गया है तो क्या करेंगे, n की जगह रख देंगे 5 - 2 और इसे गुणा कर दीजिए आप किससे? 180 से। किससे? 180 से इसको गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया देखिए, 3 गुणा 180 डिग्री। तो ये आपका आ गया 18 × 3 = 54 यानी 540 डिग्री होगा पंचभुज के सभी कोणों का योग। ऐसे षटभुज का निकाल सकते हैं, n की जगह 6 रख दीजिए। ऐसे आप शतभुज का निकाल सकते हैं तो ऐसे n की जगह 7 रख दीजिए। तो ये एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, n-2 गुणा 180 डिग्री रख दीजिए। चाहे त्रिभुज का निकाल लो, चाहे चतुर्भुज का, चाहे पंचभुज का, षटभुज का, अष्टभुज का, कुछ ना भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। धन्यवाद।